हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों, आज जो फिल्म डिस्क्राइब करने जा रहे हैं उसका नाम है डॉगगॉन। ये फिल्म एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है स्टीफन हेरिक ने और दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन अ बुक बाय पॉल्स। फिल्म शुरू होती है फील्ड्स वर्जीनिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है जो कि एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन सीनियर ईयर आते ही उस लड़की ने फील्ड्स को छोड़कर कोई और लड़का ढूंढ लिया था, जिसे देखकर फील्ड्स काफी हर्ट हो जाता है। पर सडनली फील्डिंग एक डॉग को देखकर काफी खुश हो जाता है और खुद के लिए एक डॉग खरीदने की सोचता है। तभी फील्ड की नजर एक पपी पर पड़ती है और अब वो उसका बेस्ट बडी बन जाता है और फील्ड्स उसका नाम रखता है गॉन्कर और वो फील्ड के साथ जगह जगह जाता था। दोनों मिलकर खेलते थे, साथ में टाइम स्पेंड करते थे। ऐसे ही टाइम बीतता रहा तब फील्ड को अपने दोस्तों से पता चलता है कि सभी जॉब्स करने लगे हैं और 4 सालों में वो कुछ नहीं कर पाया। अब फील्ड्स की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पे उसकी फैमिली उससे मिलने आती है और वो गॉन्कर को देखते ही काफी सैड हो जाते हैं कि डॉग को पालना बहुत मुश्किल काम है और इस बारे में गॉन्कर ने घर पर किसी से डिस्कस नहीं किया और उसको पालेगा कौन जब वो जॉब करने जाएगा। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था। लेकिन नेक्स्ट डे वो ग्रेजुएशन सेरेमनी खत्म होने के बाद इवेंट में पहुंचता है जहां उसके पेरेंट्स उससे काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, पर वो गॉन्कर के साथ था इस पर वो ज्यादा ही नाराज हो जाते हैं। अब फील्ड्स मैकलिन वर्जीनिया निकल जाता है अपने घर की तरफ विद गॉन्कर। सडनली गॉन्कर की नजर जंगली फॉक्स पर पड़ जाती है जिसे देख के गॉन्कर उसके पीछे पीछे जंगल में घुस जाता है, पर फील्ड्स को भरोसा होता है वो वापस आ जाएगा। और अब फील्डिंग को छोड़ के उसके पेरेंट्स को गॉन्कर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से उनकी नॉर्मल लाइफ काफी मेस्ड अप हो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे गॉन्कर घर का बच्चा बन गया था, सभी उसकी केयर करते प्यार करते लाइक ह्यूमन बीइंग। लेकिन एक दिन वो बीमार पड़ जाता है और उसे ऐसी बीमारी थी अब उसकी पूरी लाइफ मेडिकेशन पर डिपेंड थी, लेकिन गॉन्कर ने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया था। अब तो फील्डिंग उसकी मेडिकेशन का ध्यान रखने लगा और उसके लिए खाना भी इतना सोच समझ कर दिया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं फील्डिंग के लिए बार बार लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाने को लेकर उसके पेरेंट्स कंसर्न रहते थे। एक बार जंगल में फॉक्स के पीछे भागते हुए गॉन्कर फिर वापस नहीं आया और फील्डिंग टेंशन में आ जाता है क्योंकि 20 दिन में गॉन्कर को इंजेक्शन लेना होता है वरना वो आगे सरवाइव नहीं कर पाता। ये सुनकर सब टेंस्ड हो जाते हैं, लेकिन फील्डिंग और उसके पेरेंट्स मिलकर गॉन्कर को ढूंढना शुरू करते हैं और फील्डिंग का बाप उसके साथ एपलांचियन ट्रेल जाने की बात करता है। इधर गॉन्कर अकेला जंगल में था और सर्चिंग प्रोसेस जारी था। फील्डिंग की मॉम फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी। फील्डिंग की मॉम गिनी मार्शल ने कंटेंट भेजा था न्यूज़पेपर एजेंसी को गॉन्कर के मिसिंग होने के लिए, जिसे देखकर वर्जीनिया सन जो कि एक न्यूज़पेपर कंपनी थी के काइल गन्स ने गिनी को कॉल किया और उसने कहा कि वो उसके वर्डिंग से इतना इम्प्रेस हो गया था कि वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखेगा गॉन्कर के लिए। फील्डिंग अब बात अपनी फादर के सामने रखता है कि बाहर के लोग तो उसका मजाक बनाते ही हैं कि वो कुछ अचीव नहीं कर पाया और उसके माँ बाप भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ गॉन्कर ही था जो उसे समझता था। अब फील्डिंग यूरी यानी कि एक डॉग को अपने साथ लेकर जाते हैं जिससे वो उसकी स्मेल कर ढूंढ पाए। एक एक दिन भारी हो रहा था क्योंकि गॉन्कर को डोज ना मिली तो फिर उसका बचना मुश्किल था। गॉन्कर के बारे में फील्डिंग और उसके डैड को पता चलता है कि कोई क्लॉड नाम का आदमी है जो डॉग शेल्टर चलाता है। किसी ने बताया कि वो उनके साथ बहुत क्रूएलिटी करता है। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था क्लॉड, लेकिन वहाँ फील्डिंग और उसके डैड को कुछ नहीं मिलता। अब गॉन्कर को ढूंढने के बस 12 दिन बचे थे। धीरे धीरे गॉन्कर के मिसिंग होने की खबर नेशनली पहुंच गई थी। हर कोई गिनी को कॉल करके आइडियाज दे रहा है या फिर सपोर्ट कर रहा है। अब धीरे धीरे नेशनल न्यूज से वो खबर वर्ल्ड न्यूज बन जाती है। एवरीबडी वॉज इम्प्रेस्ड जो फील्डिंग और उसके डैड कर रहे थे। फील्डिंग ने खाना छोड़ दिया था और एक रात उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है और उसके मुंह से खून आने लगता है, पर वो अपने डैड को नहीं पता चलने देता। और बीच बीच में गिनी और ओजी उसके डॉग की स्टोरी आती है जिसमें उसकी मॉम के साथ ऐसा ही हुआ और उसका डॉग मर गया था और उसके पेरेंट्स कितने कैजुअल थे इस बात को लेके, ये सोच के गिनी बहुत दुखी थी। फील्डिंग के डैड जॉन फाइनली यूरी को उसके मालिक के पास छोड़ देते हैं और जॉन घर आता है और फील्डिंग आगे सर्चिंग पार्ट कंटिन्यू रखता है। कहीं ना कहीं गिनी बहुत हर्ट थी ओजी को लेकर। उसने प्रॉमिस किया था कि वो कोई डॉग नहीं लाएगी, लेकिन वो गॉन्कर से काफी अटैच्ड हो गई थी और उसकी फिक्र में वो बहुत प्रेशर लेने लगी थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ओजी की तरह गॉन्कर भी उसे छोड़कर चला जाए। अब जॉन ने फील्डिंग को जहां पर मिलने के लिए कहा था वो वहां नहीं मिल रहा था। अब फील्डिंग का फोन भी नहीं लग रहा था, लेकिन बीच रास्ते में वो मिल जाता है और वो बहुत टायर्ड होता है, लेकिन फिर भी वो गॉन्कर के लिए टेंशन में था। तभी ट्रेल में फील्डिंग का फ्रेंड नेट भी मिल जाता है जो साउथ से गॉन्कर को ढूंढ रहा था। अब डोज के सिर्फ 2 दिन बचे थे और गॉन्कर को फाइनली ढूंढ लिया जाता है, लेकिन जब फील्डिंग और जॉन वहां पहुंचते तो वो गॉन्कर नहीं होता।
सारी होप जा चुकी थी और अब तो फील्डिंग को लग रहा था कि उसे भी कुछ हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो फूड कंजम्पशन नहीं कर पा रहा था। उसकी खांसी में खून आने लग जाता था, लेकिन फिर भी फील्डिंग गॉन्कर के लिए टेंशन ले रहा था। फील्ड जैसे ही अपनी बीमारी के बारे में उन्हें बताने जाता है अपने पेरेंट्स को, तभी ध्यान फ़ोन कॉल पर चला जाता है और फाइनली गॉन्कर मिल जाता है। गिनी का इंतज़ार खत्म हुआ था और वो गॉन्कर में अपने ओजी को देखती है और उसे गुड बाय कहती है। लेकिन तभी फील्डिंग की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो ज़्यादा सीरियस नहीं होता और फाइनली दोनों ठीक हो जाते हैं। रियल में फील्डिंग चिली में कायाकिंग टूर्स देता है। इस फिल्म ने यही सिखाया कि हिम्मत ना हारने का नाम ही जिंदगी है, और यही गॉन्कर ने भी किया और मार्शल्स फैमिली ने भी, और इसी वजह से वो वापस से मिल पाए। तो कैसी लगी आपको डॉग गॉन, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।